दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो रेट्स हैं उसमें कई सारी रिविजन्स हुई हैं। तो हालिया जो चर्चा होगी वो रिवाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे होगी। और इसी प्रक्रिया में ये जो नई 18 जुलाई को लास्ट में मीटिंग हुई थी 47वीं जीएसटी काउंसिल की, उसको कवर करेंगे हम लोग। और इस काउंसिल के मीट में टैक्सेस को रिवाइज किया गया है। तो रिवाइज रेट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों पे किस तरह की टैक्सेशन, कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती हुई, क्या महंगा हुआ है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। साथ में कुछ इशूज़ थे वो भी रिजॉल्व की गई हैं इस काउंसिल में। जैसे इन्वर्टेड टैक्स का मसला था, इन्वर्टेड टैक्स का वो भी रिजॉल्व हुआ है, तो उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम लोग जीएसटी कलेक्शंस के 2022 के जो ट्रेंड है उसको भी हम लोग प्राइमरीली इस सेशन में डिस्कस करते हैं। अब आइए देखते हैं जो रिवाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो रिवीजन हुई है रेट्स की, वो क्या है, कैसे हुई है, कितनी हुई है, किस पे क्या लाभ हुआ है, किन चीज़ों पे नुकसान हुआ है। 18 जुलाई से ये रिवाइज्ड टैक्स लागू हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये 47वीं काउंसिल की मीट हुई है। जीएसटी काउंसिल ही टैक्स रेट्स पे डिसाइड करती है। एज पर दी जीएसटी एक्ट एक गवर्निंग काउंसिल बनी हुई है जिसको जीएसटी काउंसिल कहते हैं। जीएसटी काउंसिल के जो हेड हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इसके मेंबर्स होते हैं। जितने भी छोटे बड़े डिसीजन हैं जीएसटी को लेकर वो सभी ये काउंसिल ही लेती है। तो अगर टैक्स रेट के रिवीजन की बात हो तो ये भी जीएसटी काउंसिल का ही दरअसल काम होगा। तो इसके लिए 47वीं, अब तक ये जीएसटी काउंसिल 47 बार बैठ चुकी है। जो मोस्ट लेटेस्ट इसकी बैठक हुई है वो 47वीं है। ये चंडीगढ़ में हुई है और इसी में जीएसटी के टैक्स रेट को रिवाइज करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो दरें हैं जीएसटी की, उन दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, रिवाइज करने का निर्णय लिया गया है। इस रिवीजन का अगर आप असर देखें तो इस रिवीजन में बहुत सारे आइटम्स जिन पर टैक्स एग्जेम्पशंस थी, यानी उन पर टैक्स नहीं लगता था, टैक्स की दरों में टैक्स पे छूट दी गई थी, तो वो छूटें हटा ली गई हैं। तो इसमें विड्रॉल ऑफ द टैक्स एग्जेम्पशन आपको दिखाई देता है, विड्रॉ कर लिया गया है टैक्स एग्जेम्पशंस को सर्टेन आइटम्स पे। उसके अलावा रेट चेंज भी किया गया है। कई सारे आइटम्स पे जो दरें थी उनको परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया है। और उसके अलावा जो एग्जेम्पशंस फॉर मेनी अदर्स वे रिमूव्ड, और कई के जो एग्जेम्पशंस थे वो हटा दिए गए हैं। तो प्रमुखतः एग्जेम्पशंस का विड्रॉल हुआ है और सर्टेन आइटम्स पे रेट में चेंजेस हुई हैं। ये इस 47वीं जीएसटी काउंसिल जिसकी मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है उसका ये आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है। उसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ हुई, वो है इन टैक्स इन्वर्जन को, या ड्यूटी इन्वर्जन भी इसको कहते हैं, टैक्स इन्वर्जन भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं शुल्क व्युत्क्रमण। तो शुल्क व्युत्क्रमण को भी हटाने का निर्णय लिया गया है। जहाँ जहाँ वैसे उत्पादों पर, वैसी इनपुट्स पर जहाँ पे शुल्क व्युत्क्रमण दिखाई देता है, ड्यूटी इन्वर्जन दिखाई देती है, टैक्स इन्वर्जन दिखाई देता है, उसको भी रिमूव करने का निर्णय लिया गया है। टैक्स इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि इनपुट कॉस्ट जो है, इनपुट चीज़ों पे जो टैक्स है वो ज़्यादा है और आउटपुट पे कम है। ठीक है, आउटपुट आइटम होगी, जैसे मान लीजिए अगर बैग बनाने के लिए सर्टेन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ रही है जिसमें जूट है, तो जूट पे 12% की दर से टैक्स लग रहा है, जबकि जूट से बने हुए बैग पे 5% की दर से टैक्स लग रहा है। तो इसे ही टैक्स इन्वर्जन कहा जाता है। टैक्स इन्वर्जन कहा जाता है या ड्यूटी इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये दोनों टैक्स के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती है, गलत परंपरा मानी जाती है।
तो इसको भी ख़त्म करने का निर्णय लिया गया। तो प्रमुखतः 3 तरह के डिसीजन आप देखें, एक तो दरों में बदलाव, दूसरा छूटों को हटाया गया है, और दूसरा शुल्क व्युत्क्रमण को हटाने की कवायद की गई है। तो 3 महत्वपूर्ण बातें इसमें हुई। अब हम लोग देखें कि किस में क्या हुआ, किस में क्या क्या चेंजेस हुए रेट के। तो 5% के वाले जो ब्रैकेट है उसमें क्या हुआ सबसे पहले देखिए। तो 5% वाली जीएसटी में प्री पैकेट लेबल्ड फूड आइटम्स, प्री पैकेट जिनकी पहले से पैकेजिंग हुई है, पैकेट बने हुए हैं, लेबल्ड हैं, जिनमें कोई उनका लेबल लगा हुआ है, तो वैसे आटा, पनीर, दही, ये 3 चीज़ें 5% के कर के दायरे में चली गई हैं, जो पहले एग्जेम्प्टेड हुआ करती थी। और यही बहुत शोर मचा भारत में कि आटा जैसी चीज़ जो गरीब खाते हैं उन पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, आटा, पनीर और कर्ड ये वैसी हों जो प्री पैक्ड हैं, जो पहले से पैक करके बेची जाती, जिन लेवल्ड आइटम होती है जिसमें कोई लेवल लगा हुआ है, उन्हीं का। अगर आप शक्ति भोग का आटा खाते हैं तो आप 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, लेकिन अगर चक्की का आटा खाते हैं तो 5% के दायरे में नहीं आएंगे। तो इससे पॉसिबल है कि इस तरह की जो व्यापार है वो बढ़ेगा, जो हम लोग का ट्रेडिशनल व्यापार होता है। दूसरा है 12% की जीएसटी, ये ऑन होटल रूम्स विद टैरिफ अप टू 1000 पर डे। तो 1000 पर डे जिनका किराया है होटल रूम्स का, उन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा। यही सेम रेट मैप्स एंड चार्ट्स पर भी लगेगा। जो मैप्स एंड चार्ट्स व्यक्ति हैं उस पर भी 12% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा 5% जीएसटी ऑन हॉस्पिटल रूम्स, जो हॉस्पिटल रूम्स हैं उन पर भी 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आईसीयू जीएसटी के दायरे से बाहर है। और वैसे हॉस्पिटल रूम्स जो 5000 ऊपर के किराए वाले हैं उन्हीं पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। अब हम लोग देखें 18% की जो जीएसटी है वो टेट्रा पैक्स एंड चेक्स पे लगाने के प्रोविज़न किए गए हैं। लूज और इन बुक फॉर्म, स्पून्स, फोर्क, लेडल्स, स्कीमर्स, केक सर्वर्स, प्रिंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, इंक, फिक्सचर एंड देयर मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इन पर 18% का जीएसटी लगेगा। इसी की चर्चा हो रही थी कि बच्चे अब पेंटिंग कम बनाएंगे, प्रिंटिंग, क्योंकि उनकी जो ड्राइंग इंक है उस पर भी 18% की जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। 12% की जीएसटी सोलर वाटर हीटर पर, जबकि इस पे पहले 5% के दर से ही जीएसटी लगता था। मतलब ये कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं उनके रिविजन्स भी किए। बहुत सारे आइटम्स जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट में थी उनको डिफरेंट टैक्स रेट ब्रैकेट में डाला गया है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको चेंज भी किया गया। तो 12% वाले में सोलर वाटर वाला, यानी कि सोलर वाटर हीटर वाला पहले 5% पे था, 12% में आ गया। उसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड, ब्रिजेज, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड सेरेमेटोरियम एंड अदर्स बाई 18%। इन चीज़ों पे यानी कि ठेकेदारी पे 18% की जीएसटी लगेगी। 18% जीएसटी ऑन आरबीआई, इरडा एंड सेवी सर्विसेज। इरडा, आरबीआई एंड सेवी सर्विसेज पे 18% की जीएसटी लगेगी। एंड रेंटिंग ऑफ ए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ बिजनेस एंटिटीज़, अगर एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को बिजनेस एंटिटीज़ को दिया जाता है तो उस पर भी 18% की जीएसटी लगेगी। 12% जीएसटी ऑन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, 12% बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पर भी लगाया जाएगा। तो ये टैक्स रेट में रिवीजन के कुछ एग्जाम्पल थे। तो अभी टैक्स रिवीजन हुआ है उसमें कई सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो उन वस्तुओं की भी चर्चा की जानी चाहिए जो इस टैक्स रिवीजन में सस्ती हो गई हैं। जैसे एस्टोमी अप्लायंसेस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाई रोपवे, पहले इस पर 12% लगता था। ये कुछ मेडिकल अप्लायंसेस होती हैं
ऑस्टोमी अप्लाइंसेस, और जो गुड्स एंड पैसेंजर रोपवे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस पर पहले 12% का टैक्स लग रहा था, इसको घटाकर 5% का टैक्स कर दिया गया है। तो ऑस्टोमी अप्लाइंसेस एंड रोपवे सर्विसेज पे रिडक्शन हुआ है, तो ये चीज़ें सस्ती हो गई। दूसरा है 12% टैक्स अगेंस्ट द प्रीवियस 18% ऑफ द रेंटिंग ट्रक्स गुड्स कैरेज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। जहाँ पे सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, या ट्रकों को रेंट किया जा रहा है, उस पर 12% का जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इस पर 18% का जीएसटी लग रहा है। तो रेंटिंग ट्रक्स को भी इसमें सुविधा दी गई है, छूट दी गई है। जीएसटी एग्जाम्पशन ऑन एयर ट्रैवल टू एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड बागडोगरा रेस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक क्लास ओनली। जो बागडोगरा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयर ट्रैवल करते हैं, उनको जीएसटी से एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट दिया गया है। हालांकि इसमें राइडर है, ये केवल इकोनॉमी क्लास में ही लागू होगा, बिजनेस क्लास में लागू नहीं होगा। 5% जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 5% की जीएसटी लगेगी, वेदर और नॉट फिटेड विद बैटरी पैक। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें बैटरी फिटिंग हो या नहीं हो, बैटरी पैक की फिटिंग हो या ना हो, उन पर 5% का जीएसटी लगेगा। तो आप देखें, एस्टोमी अप्लायंसेज, रोपवे, रेंटिंग ट्रक्स, गुड्स कैरेज, बागडोगरा या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयर ट्रैवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब पे जीएसटी की दर में कमी की गई है। तो ये वो आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी दरों में कमी का लाभ मुहैया कराया गया है। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जीएसटी कलेक्शन 2022 का ट्रेंड क्या है। 2022 में जीएसटी कलेक्शन का ट्रेंड बहुत अच्छा है। ये माना जा रहा है कि लगातार 7 महीने जीएसटी के कलेक्शन टारगेट से ज़्यादा होंगे। सबसे ऊंचा अभी तक का जो लक्ष्य हासिल किया, ऑल टाइम हाई जीएसटी का 2022 में ही हासिल हुआ है, और ये अप्रैल 2022 में हासिल हुआ है, जब 1,68,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्ट हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डेटा दिया है, उसके अनुसार ये 2 मई को इन्होंने आंकड़े दिए थे। उस आंकड़े के हिसाब से जो अप्रैल 2022 का जीएसटी कलेक्शन है, संग्रहण है, वो अब तक का सबसे ज़्यादा है, 1.6 लाख करोड़ का है, और ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसको कह रहे हैं कि ये जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह का सबसे ऊंचा स्तर है। द अप्रैल 2022 जीएसटी कलेक्शन मार्क अ 20% इंक्रीज फ्रॉम द अप्रैल 2021 फिगर। हालांकि जो 2021 का अप्रैल महीना था, उस साल भी जीएसटी का कलेक्शन बहुत ऊंचा था, 1.39 लाख करोड़ का था, लेकिन उससे भी 20% ये ऊपर होकर 1.6 लाख करोड़ का हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो एक रिवोल्यूशनरी ये घटना मानी जा रही है, और गवर्नमेंट के अगर टैक्स कलेक्शन अच्छे होंगे तो फिर आप समझ लें कि उनकी बाकी सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे। द नंबर इज ऑल्सो ₹25,000 मोर देन द प्रीवियस हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शंस ऑफ 1.42 करोड़ रिकॉर्डेड इन मार्च। ये आप देखें तो लगातार मार्च में भी 1.42 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था मार्च 2022 में, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि उससे भी ये ज़्यादा है पिछले महीने से, मार्च के महीने से, ठीक है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि नवंबर 2021 के बाद से जो अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन आया है वो अब तक का फास्टेस्ट है। यानी कि अप्रैल 2021 के बाद से जीएसटी कलेक्शन में जो इंक्रीज़ है, उसमें सब फास्टेस्ट इंक्रीज़ आपको इसमें दिखाई देती है अप्रैल महीने के जीएसटी कलेक्शन में।
जीएसटी कलेक्शन 2022 का एक ट्रेंड अगर देखें तो अभी सितंबर महीने के बारे में भी ये चर्चा हो रही है कि जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 1.47 लाख करोड़ का। और अभी वो मोस्ट लेटेस्ट सैटरडे को जीएसटी कलेक्शन की फिगर आ जाएंगी इस महीने की, तो उसमें अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि ये 1.5 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा, यानी एक 1.5 लाख 50 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के से ऊपर जाएगा इस बार भी। तो ये ट्रेंड भी अच्छा है और 7 महीने में लगभग जीएसटी कलेक्शन ऊंचे स्तर पर रहने की रहे हैं 2022। तो जो 2022 जीएसटी कलेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा साल है। और ये बता रहा है कि जीएसटी कलेक्शन इज ड्यू टू रोबस्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, ईज ऑफ कॉम्प्लायंस एंड बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है उसका रीज़न क्या है? तो व्यावसायिक गतिविधियां मजबूत हुई हैं, अनुपालन में आसानी हुई है और कर प्रशासन भी बेहतर हुआ है। तो इन वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। दिस ट्रेंड इज ऑल्सो विजिबल फ्रॉम ई वे बिल। यही सेम ट्रेंड ई वे बिल पे भी दिखाई देता है। ई वे बिल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ज़रूरी होते हैं अगर वो 50,000 रुपये से अधिक का है। अगर 50,000 से अधिक रुपए के सामान की आवाजाही की जाती है तो उसके लिए ई वे बिल लेने की आवश्यकता होती है। तो वो भी जो ई वे बिल अब तक जनरेट हुए वो भी बताते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से इस महीने में ऊपर जाएगा। ऑफिशियल डेटा ये बताता है कि ई वे बिल में जो इंक्रीज़ है वो 19% का इंक्रीज़ है अगस्त 2022 में 278.21 मिलियंस फ्रॉम 65.89 मिलियन इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में ये 65.89 मिलियन था, जबकि अगस्त 2022 में ये 78.21 मिलियन ये होता हुआ दिखाई देता है। इवन ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस it increased by about 3.5% as compared to 75.58 million in जुलाई 2022। जुलाई 2022 में ये इसमें 3.5% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये साफ है कि आने वाले महीने में भी जीएसटी कलेक्शन हाई है और अभी तक के अंदाज से 7 महीने तक। तो ऐसा पहली बार होगा कि जीएसटी कलेक्शन 12 महीने में 7 महीने आधे से भी अधिक महीने में उच्चतम लक्ष्यों की तरफ स्थिर होता हुआ दिखाई देगा या गतिमान होता हुआ दिखाई देगा। और यही चीज़ अगर 12 महीने तक चल जाती है तो ये बताएगा कि भारत में जीएसटी का एक्सपेरिमेंट तमाम हिचकोलों के साथ अब वो बेहतर स्थितियों में पहुंच गया है। इसके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है, जीएसटी रेट फॉर डोमेस्टिक एमआरओ सर्विसेज, जो डोमेस्टिक एमआरओ सर्विसेज होती हैं उस पर भी कट टू 5%, उसको कट करके 5% पे लाया गया है। उसके अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूस्ड वैल्यू एडेड टैक्सेस ऑन एविएशन टर्बियन फ्यूल इन 11 स्टेट। 11 राज्यों में जो एटीएफ है, एविएशन टर्बियन फ्यूल है, उस पर वैल्यू एडिड टैक्स अभी भी लगता है, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दमन दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सम्मिलित है। इन्वर्टेड टैक्स रेजिम के बारे में हम लोगों ने बात किया। इन्वर्टेड टैक्स या व्युत्क्रम कर संरचना का मतलब होता है कि वो उस सिचुएशन को बताता है टैक्स स्ट्रक्चर में जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स ऑन द इनपुट परचेज, कोई इनपुट परचेज की जाती है तो उसकी रेट ज़्यादा होती है द रेट ऑफ द टैक्स ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। जो आउटवर्ड सप्लाई है यानी कि बनने के बाद जो बेचा जाता है फाइनल गुड्स, उसकी जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा होती है जो किसी भी चीज़ को बनाने के इनपुट परचेज है उसकी तुलना में। प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फैब्रिक बैग है, नॉन वोवन फैब्रिक है, रॉ मटेरियल है इसका, वो फिनिश्ड गुड्स पे 5% का जीएसटी है, जबकि रॉ मटेरियल पे 12% का जीएसटी है। तो इस तरह की चीज़ों को इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है और ये एक टैक्स के हिसाब से दोष माना जाता है, जिसको 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में समाप्त किया गया है। अब आइए आपको बताएं, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के यूपीपीएससी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन
अगर अभी लेते हैं 26 से 30 तारीख तक तो आपको 20% के का ऑफ ऑफ़र किया जा रहा है। और ये जो 20% ऑफ का ऑफ़र है, ये 3 कोर्सेज थे, 3 तरह के कोर्सेज पे अवेलेबल है, 24, 12 और 6 महीने की कोर्सेज पे। और रिड्यूस्ड फीस आपकी ये है, जिसमें लगभग 3000, 2000 और 1600 के आसपास की आपको बचत होगी। इस छूट को लेने के लिए आप OPC10 लाइव इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको 20% का डिस्काउंट एज ऑन डेट हासिल हो जाएगा। अनअकैडमी लाइट ने मात्र 159 रुपये में 6 महीने का टेस्ट सीरीज़ भी आपको ऑफर किया हुआ है, जिसमें 24 प्लस टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट प्लस PYQ टेस्ट सीरीज रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज। टॉप एक्सपर्ट्स ने इसको क्यूरेट किया है टेक्स्ट को, इसको भी इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। और सितंबर महीने की जो करेंट टाइम्स है, जिसमें UPPSC मेंस के पेपर 1, 2, 3 के लिए मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स दी गई हैं। बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स की, तो वो इसमें है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए अनअकैडमी ऐप पे जाकर सेल्फ स्टडी कॉलम में जाएं, सिलेबस पे जाएं, करंट अफेयर्स कॉलम में जाएं, फिर मैगजीन में जाएं और फिर PDF को चूज़ करें, PDF बाय चूजिंग नोट्स को चूज़ करें।